बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, कभी आप सोच सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान के हक़ में बोले? कभी आप क्या ये उम्मीद का इज़हार कर सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें और ये कहें कि इमरान खान के लिए इलेक्शन में एक प्रॉपर ग्राउंड फराहम किया जाए और जिस तरह दीगर सियासी जमातों के लिए फराहम किया जा रहा है? कभी आप क्या ये उम्मीद का इज़हार कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान से इमरान खान के हक़ में? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। अब उसमें किस ज़ुमरे में कहा है, वो किस वजह से कह रहे थे? हाँ, अलबत्ता ये एक डिबेट की बात है, इसमें आप इसमें अपना तज्ज़िया पेश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और वो क्यों कह रहे थे ये भी हम आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे, और किस ज़ुमरे में कह रहे थे ये भी आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और अपना तज्ज़िया भी पेश करेंगे, और उन्होंने ये कब और कहाँ कहा है ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान के हवाले से तो आप सबको खूबी आगाह है कि वो हमेशा से उनकी कोशिश यही रही है पाकिस्तान में कि वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहें, इस जमहूरी निज़ाम का वो हिस्सा रहें, लेकिन इमरान खान के दौर हुकूमत में वो पार्लियामेंट से बाहर रहे, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और लेकिन बाद में वो PDM के सरबराह के तौर पर सामने आए और तमाम सियासी जमातों का उन्होंने एक प्रॉपर उन्होंने एक फोरम बनाने के बाद उसको उन्होंने लीड किया, और बाद में पीपल्स पार्टी उस तरह ज़रूर हुई, लेकिन दीगर जमातों में बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ जो है बिलखुसूस वो इमरान खान के साथ मशवरा ज़रूर करते हैं। और मौलाना फजल रहमान ने अब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने बात करना शुरू किया है। इसकी वजह क्या बनी है ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से वो ख़िताब कर रहे थे। उस दौरान मौलाना फजल रहमान ने यह बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मेरे हाथ खुले हैं, मैं आज़ाद हूँ, तो फिर मेरा जो मुखालिफ है उसके भी हाथ खुले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हर सियासतदान जो है वो जेल में रहे। उन्होंने कहा है कि हर सियासतदान जेल से बाहर होना चाहिए और मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं ऐसे जलसे करता रहूं तो फिर मज़ा नहीं आता है। ये उन्होंने कहा है गुज़िश्ता रोज़। और नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि जब उनसे पूछा गया और उनके पास से खबरें पहुंचाई जा रही थी कि मौलाना साहब, आपको ये कहा जा रहा है बहुत से लोग कि मौलाना इस वक्त खामोश है, वो बात नहीं कर रहे हैं, और इलेक्शन के मामले को लेकर मौलाना जो हैं वो इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाह रहे हैं, वो इलेक्शन को मुकर्रर वक्त पर होने के हामी नहीं है। कल तक मौलाना चीखो पुकार कर रहे थे, आज मौलाना इलेक्शन जो है मुलतवी चाहते हैं। उस बात पर वो कह रहे थे कि मैं इस वक्त बाहर निकल कर जलसे करूँ, ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये मुनासिब भी नहीं है, ये मेरा वतीरा भी नहीं रहा है, शेवा भी नहीं है कि मेरे दुश्मन के हाथ बंधे हुए हो और मैं आज़ाद फिरूं और फिर मैं सियासत करूं, मैं जलसे करूं और मेरा जो मुखालिफ है वो जेलों में रहे। अब वो टेक्निकल तरीके से ये मुतालबे भी कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि इमरान खान को ज़रूर छोड़ना चाहिए और सियासतदानों को इस तरह जेल के कटहरे में रखना मुनासिब नहीं है। ये है तो उन्होंने जनरल एक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात ज़रूर की, लेकिन ये बड़ी बात है उनकी जानिब से कहा गया है कि जो सियासतदान है, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि सियासतदान जेल से बाहर हो। ये इमरान खान के हक़ में ही उन्होंने बात की है, और वो उनका ये कहना था कि उनको छोड़ा जाए और फिर उनसे हम मुकाबला उसी हिसाब से करेंगे, ग्राउंड में जहाँ वो प्रॉपर एक ग्राउंड मिलता है उसमें ही बैठकर बात की जा सकती है और उसी में ही हम बात करेंगे। क्यों वो उसके हाथ बंधे हुए हो और फिर मैं तकरीरें करूँ, यह किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और उन्होंने साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने आड़े हाथों ले लिया और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। और पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनके कन्वेंशन में जो स्पीच उनकी थी और उनके ख़िताब को दिखाया गया, जो ही एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने तनकीद करना शुरू किया, तमाम चैनलों ने उनके तकरीर को दिखाना बंद किया, और क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी तनकीद करना उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं कई चीज़ें, और अब मुश्किल हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर हो चुकी है, और इन हालात में इलेक्शन हो तो इंतखाबी अमल मुकम्मल मखदूश हो जाएगा।
अब मौलाना साहब को ये पूछें कि मौलाना साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की अगर गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है तो फिर ये गिरफ्त जब तक मजबूत नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल में ये कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, जब तक इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के बाद प्रॉपर मुंतखब होने वाली सियासी जमात के हवाले ये मुल्क को नहीं किया जाता है, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। ये वाज़ेह है। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो फिर मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत को मजबूत करना होगा, और जमहूरियत उस वक्त ही मजबूत होना होगा कि जब मुल्क के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो और प्रॉपर तरीके से मुल्क के अंदर एक निज़ाम ऐसा सेट हो जिससे जमहूरी इदारे मजबूत हो, आइन की वायलेशन नहीं हो, तब ये मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर आप ये इंतज़ार करके बैठेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त जब मजबूत होगी तो फिर इलेक्शन होंगे, तो मौलाना साहब गिरफ्त मजबूत हो गई तो फिर वो कंट्रोल सेटअप ही लाया जाएगा। वो ऐसा तो नहीं होगा कि जो जीतता है उसी को छोड़कर जितवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले जो हुआ है वही होगा, यानी जो खुशनुदी हासिल करने में जो पार्टी कामयाब होगी उसी को इक़्तिदार में लाया जाएगा। तो मौलाना साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क में वही हुकूमत बने जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है? तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी जानिब अब मुखालिफिन मौलाना का कि जो मुखालिफिन है उनका ये कहना है कि मौलाना साहब इस वक्त ये जो शोर गौगा कर रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चंद जो बातें कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि इस वक्त नवाज शरीफ तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव था उससे वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के वसूल के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव आम किया था, जो आवाज़ बुलंद की थी कि साबिक चीफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI साहिब फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा था कि अजमत सईद समेत जो लोग थे 2017 के किरदार, इन सब को जब तक पर्दे फाश नहीं किया जाता है तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। बाद में वो इस बात से मुकर गए और फिर इससे किनारा कश होते हुए उन्होंने अपना जो नैरेटिव है, जो मौक़िफ़ है, जो अपना बयानिया है, वो ये बनाने में मुस्लिम लीग नून अभी कामयाब हो चुकी है कि हम मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे इंतकामी कार्रवाइयों से बाहर निकल कर। तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब को कहीं ये तो नहीं कहा है कि हम तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ मोड में हैं ताकि हुकूमत बन सके? नहीं, आप जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और डट के आप पे बोलें ताकि एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा आईना भी दिखाना लाजमी है और इनका पर्दा भी चाक हो जो इनके कारतूत हैं, और फिर साथ साथ हमारे काम भी हो सकें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े टेक्निकल तरीके से, खैर जैसे भी हो, हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ राय कायम कर सकते हैं, हम अपने खदशात का इज़हार कर सकते हैं। ये कह नहीं सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर कोई डील चल रही है। हम श्योरिटी के साथ ही नहीं कह सकते हैं, लेकिन राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन मुलतवी होने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के हाथ और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इस वक्त तमाम चीज़ें नहीं हैं, गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये बताने पे मजबूर है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।